जय महाराज जी की। आज की दिव्य अनुभूति है रक्षाबंधन। मेरे जीवन की यह घटना गुरुदेव के समाधि में जाने से पहले की है। उस समय हम गुजरात में रहते थे। हम हर वर्ष जन्माष्टमी पर दिल्ली आते थे और नानी के घर पर रुककर कार्यक्रम अटेंड किया करते थे। एक बार हमारा रक्षाबंधन पर दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं यह सोचकर बहुत खुश थी कि इस बार मैं अपने आशू बाबा की कलाई पर राखी बांध पाऊंगी। मैं जल्दी से बाजार से रेशम के धागे खरीद कर ले आई। मैंने बड़े ही प्रेम से एक एक धागे को गूंथ कर अपने आशू बाबा के लिए राखी बनाई। पर यह क्या, भाग्य में राखी बनाना तो लिखा था पर राखी बांधना नहीं। हमें ट्रेन की रिजर्वेशन ही नहीं मिली और हम रक्षाबंधन अपने आशू बाबा के साथ नहीं मना पाए। कुछ दिनों बाद दिल्ली से फिर से बुलावा आ गया। हमने दिल्ली जाकर धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व का आनंद लिया। जन्माष्टमी कार्यक्रम के पश्चात संगत दिव्य धाम आश्रम में गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाने लगी। गुजरात की संगत के साथ मैं भी कुटिया में चली गई। अपने घर से आते आते मैं अपनी छोटी सी राखी भी संग ले आई थी और आज उसे अपने साथ छुपा कर कुटिया में भी ले गई। मन में यही भाव था कि आशू बाबा के चरणों में जो पुष्प रखे होंगे चुपचाप उन्हीं के बीच छुपा दूंगी। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो मेरे ठीक सामने आसन पर ब्लू कलर के वस्त्रों में मेरे प्यारे आशू बाबा विराजमान थे। मैंने जैसे ही शीश झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना दायां हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। आसपास बैठी संगत ने हैरानी से पहले आशू बाबा की ओर देखा और फिर मेरी ओर देखने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज जी ने हाथ आगे क्यों बढ़ाया है, लेकिन मैं तो सब जानती थी। अपनी राखी मैं सबसे छिपा सकती थी, लेकिन उनसे नहीं जो घट घट की जानने वाले हैं। अपने आशू बाबा के इस अंतर्यामिता का दर्शन कर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। अब मैंने आसपास किसी को नहीं देखा, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस आगे बढ़कर अपने आशू बाबा की कलाई पर अपनी राखी बांध दी। मेरा तो उसी दिन रक्षाबंधन पर्व हो गया। समय ने करवट ली। आशू बाबा समाधि में चले गए। अब आया वर्ष 2024। एक दिवस मुझे गुरु महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। मन में एकदम से यह भाव उठा कि आपको देखे कितना लंबा समय बीत गया है महाराज जी। क्या आप हमारी पीड़ा को नहीं जानते? क्या आपको पता है कि आपका एक बच्चा यहाँ बैठा आपकी याद में रो रहा है? उसी रात्रि एक दिव्य स्वप्न में गुरु महाराज जी ने मुझे बीती हुई राखी की सारी घटना दिखाई। स्वप्न से जागते ही मैंने हाथों को जोड़ लिया और महाराज जी के स्वरूप के सामने जाकर कहा, सॉरी महाराज जी, आपने तो अपनी अंतर्यामिता का इतना बड़ा प्रमाण मुझे दिया है, फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि आपको हमारी पीड़ा का भान नहीं है। आपको सब पता है, आप सब कुछ जानते हो। हे खटखट की जानने वाले गुरुदेव, आपको मेरा नमन। जय महाराज जी की।